बाद में मुलाकात दो। चलो अरे आवाज कोणाचा? अरे ही ताकद कोणाची? अरे कोण आला रे, कोण आला? उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आपली निशाणी, सर्वांची निशाणी, अरे तुमची निशाणी, अरे आमची निशाणी, जनतेची निशाणी। मोदी जो भाई मोदी साहब जो कह रहे हैं अल्लाह के कानून में हाथ डाल रहे हैं। बच्चे तो सुअर से ज़्यादा पैदा करता है, और जो आदमी अल्लाह ने जिसके मुकद्दर जो लिखा वो तो होना ही है। इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर बना दिया, वो फेल हो गया। अब ये ले रहे हैं बच्चे को, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, ये सब बेकार। इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए। इनका बाप खड़ा हो गया उद्धव बाला ठाकरे, जो अकेला इनके लिए लड़ रहा है। और मैं पूरी प्रजा के साथ बोलता हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, जो साहब ने लॉकडाउन में काम किया है वो किसी ने नहीं किया। साहब ने एक सोच बनाई है। सारे एमपी चले गए, सारे एमएलए चले जाने दो, लेकिन ये आवाम है ना, आवाम ये कोई नहीं गई है। हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सारी पार्टियां एक साथ अलायंस में इस रोड पर जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ खड़ी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो इससे खड़ी है कि साहब हीरो नंबर 1 है, साहब की छवि अच्छी है, साहब एक नेक इंसान है और सबको लेके चल रहे हैं। पूरे दौरे पे हैं, पूरे महाराष्ट्र के। आज भी यहाँ नहीं आ रहे, सीधे साहब आ रहे हैं। साहब की छवि है, साहब दिलों पर छा गए। लॉकडाउन में जो मेहनत की है उसकी मोहब्बत प्यार पब्लिक के दिल में जाग गई है। अच्छा सर, हर बार शिवसेना एक ही दिखती थी, इस बार 2 शिवसेना चल रही है, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे की, एक शिंदे की। वो गद्दार है, जो का बाप का बाप है ना, बाला साहब ठाकरे है, और बाला साहब का बेटा उद्धव आदित्य ठाकरे है, आदित्य ठाकरे का बाप। आज मैं एक नाथ शिंदे साहब को बोलता हूँ कि अपने बैनर से बाला साहब ठाकरे का फोटो हटा देंगे, सारी औकात मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, एक बात ये कि शिंदे कुछ जो है वो शिवसेना में कभी हुआ करते थे, लेकिन शिंदे के साथ में अभी भी बहुत सारे ओरिजिनल शिवसैनिक जो थे वो साथ में उनके अभी भी है। नहीं, बस अपना माल बचाने के लिए गए। वो अपनी ईडी के डर से गए। हमारे संजय राउत साहब को भी लेके गए, ईडी वाले साहब गए। अब्बा इज्जत 3 महीने के बाद बाहर आए, ये डर गए। जिनके पास 2 करोड़ नहीं थे, आज उनके पास 200-250 करोड़ है, तो कहाँ से आया? हमारे साहब के मुंह पे आया। इनकी औकात 4 जुलाई को सब मालूम पड़ जाएगी। अच्छा सर, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समुदाय में जो है वो इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग कब होती है, उसको लेकर मुस्लिम समुदाय से कैसे अपील करेंगे कि 20 तारीख को अपना मतदान करें? भाई मुस्लिम सत्ता है, अभी एक ही दिमाग में बैठा है उद्धव ठाकरे को लेकर। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक में सारा मुस्लिम समाज उठ के वोट दे देगा। वो तो इंतजार में 20 जुलाई के, 20 जुलाई आ गए, वोट टाके डाले और धनुष बांध के बटन को दबाए। वो दूसरी शिवसेना तो ज़बरदस्ती की शिवसेना बीजेपी ने बनाई है। असली शिवसेना तो उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की ही है, और हम लोग असली शिवसैनिक है और असली कैडर है। हम लोग कुछ 50-100 रुपये 500 रुपये लेकर बुलाया हुआ क्राउड नहीं है। तो असली शिवसेना, असली कैडर ये उद्धव साहब के साथ ही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो संपत्ति है वो छीन करके मुसलमानों को दे दी जाएगी, और मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? आप एक हिंदू है। मैं हिंदू हूँ, और कोई पार्टी या कोई नेता ये बताएगा नहीं कि मुझे मेरा धर्म कैसे पालना है। मुझे मेरा धर्म कैसे पालना है ये मैं खुद अच्छी तरीके से जानती हूँ। हम पे जो संस्कार हुए हैं उस हिसाब से हम हमारा धर्म निभाते आए हुए हैं। और ये जो रहा मंगलसूत्र खींचने की बात और मुस्लिम जनता को देने की बात, तो मेरे को लगता है वो लोग अब सपने में देख रहे हैं। उनको अपना काम बताने के लिए कुछ है नहीं, इसके लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाने में वो करके लोग वोट जमा करने की कभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कांग्रेस या कोई इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी ऐसे करेगी, क्योंकि अगर करना होता तो पिछले इतने साल से 70 साल से जो है तब किया जाता, अभी क्यों करेंगे कोई? और मोदी जी मंगलसूत्र की बात करे ही नहीं, खुद की बीवी को छोड़ के झोला उठा के घूम रहे हैं, और बाकी के जनता को गरीब छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, इस बार 400 पार का नारा लग रहा है, कैसे देखते हैं आप? अभी वो नैरेटिव छोड़ा है लोगों को ये करने के लिए।
ये सब झूठ है। 400 पार क्या, आप कोई भी जाके कोई भी इलाके में जाके पूछो मोदी जी के हालत क्या है, हर कोई गाली दे रहा है। और रही बात इधर के मुंबई के जो सांसद थे, अभी एक्स ही बोलूँगी मैं उनको, राहुल छवाड़े साहब, उन्होंने क्या किया है? महिलाओं पे तो अत्याचार के गुने उनके ऊपर दाखिल है। वो तो पहले बताया, पहले महिलाओं के लिए लोकल कैंडिडेट जो है उनके, उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं, आधे गुने उनके ऊपर दाखिल है। ईडी की इंक्वायरी लगेगी, इसके लिए उन्होंने पार्टी चेंज की है, उसका क्या? पहले उनका जवाब दो हमको इधर। अच्छा मैडम, इस बार जो है लोग, बहुत सारे लोग मुंबई से बाहर गए हुए, अपने अपने गांव गए हुए हैं। 20 तारीख को क्या लगता है आपको, वोटिंग परसेंटेज में कोई इफेक्ट पड़ेगा? मेरे को नहीं लगता है। इस टाइम हर जनता की यही आवाज़ है, मोदी धड़ी पार है। तो कहाँ पे भी, जहाँ पे भी वो लोग गए होंगे छुट्टी मनाने, उनको पता है 20 मई तारीख है मुंबई में जहाँ पे चुनाव है, बराबर जनता अपना वोट डालने के लिए आएगी। और हम तो बैठे ही है उनको कॉल करने के लिए। और क्योंकि हम शिव सैनिक है, जो हमारे महाविकास आघाड़ी के जो हर कोई पदाधिकारी है वो बराबर सबके टच में है, सब अच्छी वोटिंग होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अपना बीजेपी सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का एक अलग से अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन स्टेज पे जितने प्रोग्राम्स बीजेपी कर रही है वो मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रही है। क्यों हिंदू मुस्लिम कर रही है? क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो इस तरीके की बात है? 10 साल क्या कम पड़ गया? मोदी जी गारंटी दे रही है, लेकिन गारंटी की वारंटी कौन देगा? तो हर कोई पता है, हर उनको पता है कि वो कितने भी मैनिफेस्टो लाए, पहले भी जितने भी मैनिफेस्टो के हिसाब से गैस हुआ, डीजल हुआ, महिलाओं पे सुरक्षा हुई, एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्या हुआ, सारे उनके पहले जो चुनावी मैनिफेस्टो थे सारे फ्लॉप गए हैं। तो सबको पता है। तो अभी उनको सिर्फ यही है कि बस मुझे हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू के जितने वोट्स मुझे मिल सके और मेरी नैया पार लगे, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ये इलेक्शन में काम करने के लिए। हम भारत के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। संविधान को छेड़ना हमें मंजूर नहीं है। हम नहीं चाहते कि सरकार संविधान को छेड़े, तानाशाही से काम करे। हम ये चाहते हैं, अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी तरफे आम्ही सगळे माननीय उद्धवजी ठाकरे यांचे 2 सैनिक अनिल देसाई साहेब आणि अरविंद सावंत साहेब यांच्या फॉर्म भरण्यासाठीची ही मिरवणूक आहे आणि ही मिरवणूक साक्ष आहे, ही नांदी आहे, येणाऱ्या विजयाची नांदी आहे। लेकिन सरकार तो 400 पार का नारा लगा रही है। बीजेपी 400 पार नहीं, इस बार बीजेपी तड़ी पार होगी। सर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारी अलायंस जो है वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है उद्धव बाला साहब की टीम को सपोर्ट करने के लिए, अनिल देसाई को सपोर्ट करने के लिए। क्या कहेंगे? यहाँ पूरे इंडियन अलायंस और महाराष्ट्र में जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, उसके सारे घटक यहाँ मौजूद हैं। और अब कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, सेकाप कुछ भी नहीं है, सिर्फ महाविकास आघाड़ी है। और हम सब मिलकर ये मान के चलते हैं कि अनिल देसाई और अरविंद सावंत महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं और सभी दल इसी हिसाब से उनको जिताने के लिए इकट्ठा हुए और काम करेंगे। अच्छा साहब, आपने एक ज़माने से देखो, काफ़ी उम्र है आपकी, इस ज़माने से शिवसेना एक ही रही है, इस बार 2 शिवसेना आपको देखने को मिल रही है। ऐसा है, नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। नाम तो कई लोग, कांग्रेस को भी कई लोगों ने, कांग्रेस वो कर दी थी, कांग्रेस कुछ कर दिया था। असली असली होता है, नकली नकली होता है। और सारा महाराज जानता है कि असली शिवसेना कौन सी है, असली राष्ट्रवादी कौन सी है। इसलिए कोई भ्रम नहीं है असली नकली का। नकली को सब जानते हैं, असली को सब जानते हैं। सर, सरकार इस बात का नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार। क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है इसमें? आप पत्रकार हैं, अगर मोदी जी की शकल सूरत देख लो, उनके भाषण की स्टाइल देख लो, तो आपको लग जाएगा कि वो 400 पार के नारे अपनी सीटों के लिए लगा रहे हैं या महंगाई को 400 पार ले जाएंगे। सर, 20 तारीख के लिए लोगों से किस तरीके से आप अपील करेंगे वोट डालने के लिए? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज मई का महीना है, लोग अपने अपने गांव जाते हैं। हम बूथ बूथ काम करेंगे, हर आदमी को अपनी गली में काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस में ही काम करना है और लोगों को पोलिंग बूथ पर ले जाना है। आणि आमच्या
आमच्या दक्षिण मुंबईतले आमचे लाडके उमेदवार श्री अरविंद साहेब आमचे सावंत साहेब हे उभे राहिलेले आहेत आणि यांना या युतीचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. अच्छा, शिवसेना के अपोजिट में शिवसेना ही खड़ी है इस बार? शिवसेना नाही, आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आमचे हे अरविंद साहेब आमचे नेते आहेत आणि ते परत तिसऱ्यांदा निवडून नक्कीच येणार. 400 पार का नारा लगा रही है जो मोदी सरकार है, 400 पार का नारा लगा रही है. नहीं 400 पार नहीं होगा कुछ, तड़ी पार होगी. अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे तड़ी पार, मोदी साहब तड़ी पर, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं बस हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अरविंद सावंत बहुत विजयी, बहुत कार्यशील और बहुत ही हमारे जनसंपर्क में रहते हैं, हमारे आम आदमी में रहते हैं और वो 100% जीत के आएंगे, ये पूरा विश्वास पूरे दक्षिण मुंबई को है आज. लेकिन इस बार जो निशानी है, निशानी में फेरबदल हुआ है, तो उसके लिए शायद लोगों को वोटिंग कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम आदमी देखते हैं, निशानी नहीं देखते. कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के लोग हमारे साथ कैंडिडेट के साथ जुड़े हुए हैं. शिवसेना का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, पर वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है अरविंद सावंत जी और अनिल देसाई जी, दोनों आज फॉर्म भर रहे हैं. और आप देख रहे हो कि कैसा माहौल है और क्या है. रिजल्ट आपको आज ही मालूम पड़ जाएगा कि हम विजयी है. सिर्फ कितने मार्जिन से आने वाले हैं वो लोग यही करेंगे. अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? 400 पार का नारा तो कंटिन्यूसली लगाया जा रहा है सारे सोशल मीडिया के ऊपर, जो है किस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है. देखो 400 पार का नारा उन्होंने क्या है, वो उनका मीडिया के हिसाब से वो लोग सोशल मीडिया में वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पर लोग 400 पार तो नहीं करेंगे, पर उनको बीजेपी को तड़ी पार तो जरूर करेंगे लोग. सर, इलेक्शन के लिए लोगों से कैसे अपील करेंगे कि 20 तारीख को मतदान करें? लोगों को अपील करूंगा कि मैं दोपहर के पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप डाल सकते हो उतना दोपहर के पहले वोट डालिए, क्योंकि बाद में दोपहर के बाद लोग थोड़ा बाद में जाऊंगा रह जाएगा. और एक ही हक तुमको है, वो हक को तुमको निभाना है और मशाल चिन्ह के ऊपर वोटिंग करके हमारे कैंडिडेट को जिताना है. जीत तर नक्कीच आहे, ही फॉर्मॅलिटी आहे, कारण भारतामध्ये अख्ख्या देशामध्ये वातावरण वेगळं आहे. तुम्हालाही माहिती आहे तुमच्यावर किती दबाव आहे, तो आहे ना. त्यामुळे हा दबावाचं राजकारण आता संपणार आहे. लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी सर्व भारतातील जनता ही भाजपच्या विरोधात आलेली आहे आणि विरोधात मतदान करणार आहे. महाविकास आघाडी जोरात आहे, भक्कम आहे, मजबूत आहे. त्यामुळे अब की बार मोदी तड़ीपार. मैं तो उतरा हूँ आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद से मैं यहाँ आ गया हूँ. अब वो तय करे लड़ना नहीं लड़ना, मुझे इससे क्या मतलब है. मैं लड़ने के लिए हूँ, जीतने के लिए खड़ा हूँ. चांगलीच गोष्ट आहे. तुझे थोडं